और पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की जंग में नए और घातक हथियारों की एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अपना सबमरीन ड्रोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम ही कयामत है। ईरान के प्रॉक्सी मचाएंगे और हाहाकार। ड्रोन और मिसाइलों के बाद एक और हथियार। समंदर में होगा हूती का मौन प्रहार। अब इजराइल कैसे करेगा पलटवार? पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी के रण के नए चरण का ऐलान हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बंदरगाहों और अमेरिकी युद्धपोतों का संहार करने के लिए नया हथियार लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है अल कारिया। ये हूती का सबमरीन ड्रोन है, समंदर की लहरों के नीचे तैरती तबाही। इस सबमरीन ड्रोन का वीडियो जारी करके हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल पर भीषण प्रहार करने के लिए तैयार है। हूती के इस सबमरीन ड्रोन के नाम में ही कयामत है। अल कारिया असल में कुरान का 101वां सूरा है। जिसकी 11 आयतों में कयामत के मंजर का ब्यौरा बताया गया है। अल कारिया का मतलब ही होता है दुर्भाग्य, विपत्ति, प्रहार, जिसका अंजाम होगा कयामत। इस वीडियो के साथ ही हूती विद्रोहियों ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपने तेवर साफ कर दिए हैं। इस वीडियो में हूती के विद्रोही यमन की सेना को अपने रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। यमन से आई ये धमकी इजराइल के लिए शुभ संकेत नहीं है। हूती एक और नए हथियार दिखाकर इजराइल और अमेरिका को ललकार रहा है, तो दूसरी ओर लेबनान में इजराइल की भारी बमबारी के बाद भी हिजबुल्लाह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमले इजराइल पर जारी हैं। हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइल हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम तो किया है, लेकिन इजराइल को अपनी सुरक्षा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हूती और हिजबुल्लाह के फाइटर्स अपने ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का निवाला बनाने के लिए क्यों भेज रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। हूती और हिजबुल्लाह जिन ड्रोन से इजराइल पर हमले कर रहे हैं, उनकी कीमत 1000 से 4000 डॉलर के बीच है। हूती और हिजबुल्लाह के पास ईरान में बने जो रॉकेट हैं, वो भी 5 से 10,000 डॉलर के ही हैं। जबकि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अगर एक ड्रोन या रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है, तो उसकी लागत कम से कम 50,000 डॉलर होती है। डेविड स्लिंग, एरो या थॉट सिस्टम से किसी ड्रोन या रॉकेट को इंटरसेप्ट करने की लागत 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर तक पहुंच जाती है। ये सीधा सा हिसाब है कि हूती और हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने में इजराइल को 5 से 10 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। हूती और हिजबुल्लाह अपने हमलों से इजराइल की अर्थव्यवस्था को भस्म करने में जुटे हैं। यही खेल समझने के बाद इजराइल ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया है। इजराइल अब आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और थार्ड के बजाय हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में ही भस्म करने का हथियार उतारने जा रहा है।
इजराइल के इस ड्रोन किलर का नाम है आयरन बीम। ये लेजर डिफेंस सिस्टम इजराइल का नया रक्षा कवच है जो दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल या मोर्टार शेल किसी भी हथियार को 7 से 10 किलोमीटर दूर हवा में ही भस्म कर सकता है। इजराइल ने अपने इस हथियार की नुमाइश पहली बार साल 2014 में सिंगापुर एयर शो में की थी। ये आयरन बीम इजराइल की ही कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार की है। ये दुनिया का सबसे सस्ता और सटीक ड्रोन किलर है। आयरन बीम से किसी ड्रोन या रॉकेट को भस्म करने में सिर्फ $5 खर्च होते हैं। इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम में इस ड्रोन किलर को साल 2025 तक शामिल करने वाला था, लेकिन हमास, हूती और हिजबुल्लाह के त्रिकोण में फंसने के बाद इजराइल ने आयरन बीम के प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ा दी है। खबर है कि इजरायली सेना ने आयरन बीम ड्रोन किलर की सप्लाई के लिए राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को 413 मिलियन यूरो यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर जारी कर दिया है। इजराइल का यह ड्रोन किलर लेजर ट्रक पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आयरन बीम का एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम एक बार ऑन होने के बाद हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट को खुद ढूंढेगा और फिर 100 किलोवाट एनर्जी वाली लेजर बीम पलक झपकते ही उस ड्रोन या रॉकेट को भस्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।